ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। गाथा छठी बोलेंगे सभी साथ में। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है इस रीति शुद्ध कहाय अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। कल हमने इस गाथा को शुरू किया था। जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई भी नहीं है। प्रमत्त दशा और अप्रमत्त दशा जो भी कथन स्याद्वाद की शैली से होता है, अपेक्षा से कथन किया जाता है। निश्चय में परमार्थ में इन व्यवहार का कहीं भी न तो भाव रहता है न उसका कोई स्थान रहता है, क्योंकि आत्मा में भावों का भी अभाव है। ऐसे भाव को जहाँ मात्र स्वयं का होनापना रह जाए, अपने अस्तित्व का मात्र स्वीकार भाव हो, जिसे एक अपेक्षा से ज्ञायक भाव के नाम से पुकारा गया है। क्योंकि बताने के लिए तो कोई शब्द देना पड़ेगा, वास्तविक वहाँ किसी भी प्रकार का भाव नहीं है। तो प्रमत्त यानी जो प्रमाद की अवस्था और अप्रमत्त यानी अप्रमाद की अवस्था, इन दोनों को कल हमने जानने का प्रयास किया था कि जिस क्षण जिस समय जीव का उपयोग पर समय रूप होता है तब उसको प्रमाद की अवस्था बताया, जिसको गौतम स्वामी को बार बार महावीर स्वामी कहते थे कि हे गौतम, यदि तू मेरी तरफ भी दृष्टि करता है तो तू अपने ज्ञान स्वभाव से बाहर निकलता है। इसलिए निरंतर एक क्षण का भी प्रमाद मत कर, यानी एक समय भी यदि तू अपनी आत्मा से दूर होता है तो उतना तू केवल ज्ञान से दूर होता है। यदि समय समय एक भी समय अपनी आत्मा से च्युत न हो, नीचे बाहर न आए, तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को जीव प्राप्त हो सकता है। जैसे उदाहरण से आगे बताए, अमृत चंद्राचार्य की टीका हम ले रहे थे। भावार्थ को कल समझने का अपन प्रयास कर रहे थे कि जीव अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में अशुद्धता जो है वह गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है और उपचार मात्र है। और जो द्रव्य दृष्टि है वह शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है और परमार्थ है। इसलिए आत्मा तो ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। और ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। इस बात को हमने कल समझा था कि जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वनस्पत ऐसा कहें कि ज्ञान में जब ज्ञेय जानने में आता है तब ज्ञान ज्ञेय रूप होते हुए भी ज्ञान ज्ञानाकार ही रहता है, यानी ज्ञान का ही निरंतर परिणमन हो रहा है।
ज्ञान ऐसा नहीं है कि अपने द्रव्य को, अपनी पर्याय गुण को यहाँ से छोड़कर जानने के लिए कहीं वहाँ चला गया। जैसे अपेक्षा से कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँचता है, धरती तक, पृथ्वी तक अभी पहुँच रहा है, तो वह प्रकाश तो प्रत्यक्ष पहुँच रहा है, लेकिन ज्ञान ज्ञेय तक कहीं पहुँच नहीं रहा है। ज्ञान ज्ञान में ही रह के ज्ञेय को मात्र उसके ज्ञान में वह ज्ञेय झलक रहे हैं। जैसे आईना होता है, आईना में जो वस्तुएं झलकती है, आईना कोई उन वस्तुओं के पास, उन वस्तुओं में चला नहीं जाता, या वो वस्तुएं आईने में जैसे आ नहीं जाती। आईना आईने की जगह स्थिर है, वस्तु वस्तु की जगह स्थिर है। बस यही परिणमन यहाँ हो रहा है। आत्मा द्रव्य अपनी जगह संपूर्णतः ध्रुव अवस्था में है, स्थित है, और ये जो वस्तुएं जो ज्ञेय उसमें जो झलक रही है वो अपनी जगह स्थिर है। दोनों अपनी अपनी जगह है। मात्र जो ज्ञान में जो ये ज्ञेय झलक रहे हैं, अनादिकाल से जीव इस अज्ञान मान्यता की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, या यूं कहे कि दर्शन मोह की वजह से उन ज्ञेयों को अपना मान रहा है और उन ज्ञेयों के परिणमन को अपना परिणमन मान रहा है, हो नहीं रहा है। ये मान्यता ही सबसे बड़ी भ्रांति है। इस मान्यता को हमें जड़मूल से निकालने का पुरुषार्थ करना है, यही एकमात्र पुरुषार्थ है। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में ऐसा अनुभव होता है, मात्र जानने में आता है। वास्तविक ज्ञान उसको जानता भी निश्चय से नहीं है, क्योंकि ज्ञेय को जानते हुए ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। अब हमें प्रयोग क्या करना है इसके आधार पर? जब भी हम किसी भी ज्ञेय को जाने, 5 इंद्रियों का जब भी परिणमन हो रहा हो, 5 इंद्रियों के 23 विषयों का परिणमन हो रहा हो, या मन के विकल्पों के जो भी प्रवाह बह रहा हो, उन 6 इन परिणमन के काल में हमें निरंतर चिंतन क्या करना है कि मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। ये हम आपको एक विचार दिया। अब इस विचार का निरंतर जितना जितना हम चिंतन करेंगे उस रूप हम परिणमित होते जाएंगे। ये जाप जब अजपा जाप बनेगा, विचार भी नहीं करना पड़ेगा, तब सहज ही परिणमन में आ जाएगा कि ज्ञेय को जानने के, हर ज्ञेय को जानने के काल में, चाहे परद्रव्य हो चाहे पर भाव हो, दोनों ज्ञेय ही है। मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है। अब ऐसा वहाँ चिंतन चलाना है। ये सुनकर यदि चिंतन नहीं चलाया तो आपने अभी तक सुना ही नहीं। तो सुनने का मतलब क्या? जब वो अपने में परिणमित होता है। परिणमित नहीं हो रहा है तो समझना सुना पड़ा और वहाँ का वहाँ छोड़ के हम आ गए। अब हमें जीवन में उतारना है प्रायोगिक लब्धि के माध्यम से। इसलिए आगे बताते हैं कि यहाँ जो उसे यानी ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, उसे यानी किसे? द्रव्य को। ये ज्ञेयकृत जो अशुद्ध का परिणमन हो रहा है वो आत्मा में नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर वह ज्ञायक ही है। इतनी भीतर की बात बता दी कि ज्ञान का जब ज्ञेय उसके ज्ञान में प्रतिभाषित तो हो रहे हैं, परंतु उसी क्षण वो किसका अनुभव कर रहा है? अपने ज्ञायक का ही अनुभव कर रहा है। उन ज्ञेयों का अंश मात्र भी अनुभव नहीं कर रहा है। अनुभव नहीं कर रहा है का मतलब उसे जान भी नहीं रहा है। जाने तो अनुभव करे, क्योंकि जब उपयोग परद्रव्य में जाता है, कोई शरीर में परिणमन होता है, वेदना होती है, दर्द होता है, वेदना का वो अनुभव करता है। यानी जब वेदना को जानता है तो उस वेदना को अपना मानता है। जब वेदना को जानेगा ही नहीं, वेदना के अनुभव के काल में ज्ञान को ही जानेगा और ज्ञान का ही अनुभव करेगा और कहेगा ये ज्ञान स्वभाव यही मैं। तो किसका अनुभव करेगा? अपने द्रव्य का ही अनुभव करेगा। ये तो पर्याय में घटित हुआ। निश्चय क्या कहेगा कि ज्ञेय का ही तो अनुभव, अपने ज्ञान का ही तो अनुभव कर रहा है। निरंतर ज्ञान ज्ञायक की ही तो जान रहा है, अभी भी ज्ञेय को जानने के काल में भी। इसलिए पर का अनुभव करते वक्त भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही है।
यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। तो वो सीधा अपने मैं की तरफ आता है। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। अब वो किसका कर्ता बना? अपने स्वभाव का कर्ता बना, अब अपने स्वभाव का भोक्ता बना। जब उसकी पर्याय जो अनादिकाल से परद्रव्य और परभावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कर रही थी, अब उसने इस भाव मन के द्वारा, अभी सब कार्य विकल्पों से और विचारों से होगा। प्रारंभिक अवस्था में विकल्प होने नहीं चाहिए ये नहीं, अभी विकल्प किसको कहा कि परद्रव्य के और परभावों के लक्ष्य से जो विकल्प हो रहे हैं उन विकल्पों से हटकर अभी स्वभाव रूप, अपने स्वभाव में स्थिरता रूप विकल्प तो प्रारंभिक अवस्था में करना ही पड़ेगा। फिर विकल्पों से कि फिर आगे मान्यता में टंकोत्कीर्ण करना है कि ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, फिर अपने में स्थिर आने का पुरुषार्थ करना है। अब जब ऐसे विकल्प के द्वारा, विचार के द्वारा जब जीव अपने स्वरूप में अपने ज्ञायक भाव की ओर उस पर्याय को ढालने का पुरुषार्थ करता है, तब अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का, अब वो किसका क्रिया का करता है? जानने रूप। किसको जानने रूप? ज्ञान स्वभाव को जानने रूप। और वो ज्ञान स्वभाव किसको जान रहा है? अपने द्रव्य को ही जान रहा है, उस ज्ञायक भाव में ही है, यही मैं। और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है, जिसे जाना वह कर्म भी वह स्वयं ही है, यानी ज्ञान ही वहाँ जानने में आ रहा है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध ही है। ये जो ज्ञायकत्व है ये अनादिकाल से शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहेगा, कभी भी अशुद्ध आज दिन तक हुआ नहीं। इसलिए यह शुद्धने का विषय है। अन्य जो परसंयोग जनित भेद है वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय है। यानी अपनी आत्मा के तरफ जो विकल्पात्मक उपयोग गया और फिर विकल्प भी छूटकर विचार के द्वारा जब जीव अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है, तब अन्य जो परसंयोग जनित जो भेद है वह सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय बन जाते हैं। यानी वो पर द्रव्यों में, पर भावों में उनका समाविष्ट हो जाता है। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नहीं है, ऐसा आशय समझना चाहिए। ऐसा जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है वो शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से पर्याय दृष्टि ही समझनी है। इसलिए जो परद्रव्य और परभावों को, और ये जो मैं आत्मा हूँ, ये जो विकल्प है, ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जब चिंतन करते हैं तब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जब विकल्प है तब तक ये वो क्या है? पर्यायार्थिक नहीं समझना चाहिए। ये विकल्प भी वास्तविक आत्मा का मेरा स्वरूप स्वभाव नहीं है। इसलिए व्यवहार नय को यहाँ जो बताया, चार व्यवहार नय के जो भेद बताए और चार जो निश्चय नय के भेद बताए, उसको वहाँ से बराबर हमको समझकर उसके अनुसार अपना परिणमन, ये सिर्फ इसलिए समझना है कि हम कहीं अटक न जाए। इसलिए यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्याद्वाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। सर्वथा क्योंकि उसकी जगह वह सत्य है, लेकिन शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से वो असत्य है। हर वस्तु को कथनचित अपेक्षा से बताया जाता है, इसलिए संपूर्णतः असत्यार्थ भी व्यवहार नय को नहीं मानना है, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के ही धर्म है। यदि अशुद्धता वस्तु के धर्म नहीं होते तो जीव कभी पररूप परिणमित होता ही नहीं। हो रहा है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर को तो देख ही रहे हैं, लेकिन स्वयं को भी देख रहे हैं कि मैं स्व में कितना रमण कर पा रहा हूँ और पर में मेरा उपयोग कितना जा रहा है। तो जा रहा है अभी भी, कहीं ना कहीं वो मलिनता रही हुई है। ये जो मलिनता पर्याय में रही हुई है, जो अशुद्ध द्रव्य नय का विषय है, उसको भी वस्तु का धर्म ही हमें समझना है। लेकिन वो
अशुद्ध मलिन कर दिया है। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि जब शरीर में हम अच्छा खाते पीते हैं, सब कुछ तो ग्रहण करते हैं, लेकिन जो मलमूत्र आदि, पसीना आदि जो निकलता है, कफ आदि जो होता है, जो अशुद्ध तत्व है, जो शरीर में रखने योग्य नहीं है, हम कभी भी उसे शरीर में रखना नहीं चाहेंगे। है तो दोनों शरीर के ही परिणमन, फिर भी एक शुद्ध है। अब खून, हाड़, मांस अपेक्षा से कहे तो अशुद्ध है, लेकिन उसको निकालने का हम कभी चेष्टा नहीं करेंगे। पर मलमूत्र ये जो उसी अन्न से बना है, जो हम अन्न पानी ग्रहण कर रहे हैं, सारी वस्तुएं तो उससे ही बन रही है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो संपूर्णतः है ये है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो उपादेय है। इस अपेक्षा से यहाँ भी हमें आत्मा के दृष्टि से समझना है कि दोनों वस्तु के ही धर्म हैं, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। जैसे कहा कि सागर कैसा है, गंभीर है, शांत है, लेकिन जब सागर का जो ऊपरी हिस्सा है जब हवा के संपर्क में आता है, तब उस सागर में लहर रूप वो सागर नजर में हमें आता है। यदि सागर की गहराई में जाके देखें तो सागर जैसा शांत और गंभीर दूसरी वस्तु, इसलिए सागर वर गंभीरा, उसे उपमा उसकी सागर की दी जाती है। तो दोनों नए की अपेक्षा से जब ये द्रव्य पर के संयोगों में आता है और उन पर संयोगों में एकत्व और ममत्व करता है, यानी पर समय रूप परिणमित होता है, तब रूप वो पररूप हुआ, ऐसा व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है। अब अशुद्ध नय को यहाँ हेय कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है, और संसार में आत्मा क्लेश को ही भोगता है। यदि क्लेश से छूटना है, अनंत दुखों से छूटना है, जन्म मरण रूप इस भवभ्रमण से छूटना है, तो इस अशुद्ध नय का जो विषय है, उस अशुद्ध नय से हमें छूटना ही पड़ेगा। और अशुद्ध नय से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? और कुछ नहीं, एक ही कर्तव्य, एक ही आवश्यक, अपने उपयोग को, अपनी उस पर्याय को निरंतर अपने द्रव्य की तरफ ढालने का पुरुषार्थ, एक ही प्रयोजन, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब आत्मा संसार में होता है तो क्लेश को ही भोगता है, और जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब ही वो संसार से छूटता है और उसका क्लेश दूर होता है। तो इसलिए क्या करना है? जब परद्रव्य से भिन्न होकर स्वयं स्वयं में स्थिर होता है, तब ही संसार और इस क्लेश से छूटता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधानता से दिया जाता है। इसलिए अनंत दुख से छूटने के लिए उपदेश एकमात्र किसका दिया जाता है कि हे जीव, अब तुझे सिर्फ पुरुषार्थ कहाँ करना है? अपनी इस पर्याय को अपने द्रव्य में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में सारे पुरुषार्थ समा गए। इसी में तेरे गुणस्थानक आ जाएंगे, इसी में तेरी सारी वर्गणाएं आ जाएंगी, इसमें तेरा सारा परिणमन आ जाएगा, इसी में तेरा सारी संवर निर्जरा आ जाएगी। अब उस बाहर के जो पुद्गल के परिणमन है, जो नव तत्व है, वहाँ भी तुझे अब दृष्टि करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जो एकमात्र द्रव्य के लक्ष्य से सब कुछ निकल सकता है, तो क्यों ना हम वही पुरुषार्थ करें जिससे हम सीधे के सीधे मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। क्यों व्यर्थ के दूसरे प्रयोजनों में पड़े हुए हैं? इसलिए अनंत इस दुख को मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधानता से दिया जाता है। फिर शुद्ध नय में रहने के लिए जो उसके साधन है, अब जिसे जो योग्य लगे, क्योंकि साधन तो बहुत है। कोई भक्ति से करे, कोई क्रिया से करे, कोई ज्ञान से करे, कोई भेद ज्ञान से करे, लेकिन भावों को पर भावों से, पर द्रव्य से हटाकर अपने स्वभाव में लाने का पुरुषार्थ करना है। कार्य तो एक ही करना है, इसलिए उपदेश उसका ही होता है। और अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह नहीं समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है।
जैसे वेदांत वाले, शंकराचार्य वाले कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या हर वस्तु में ही वो ब्रह्म का स्वरूप प्ररूपित करते हैं। यहाँ कहते हैं जीव जीव है, अजीव अजीव है। अजीव तत्व अजीव अपने परिणमन से अपने में ही परिणमित हो रहा है, और जीव द्रव्य अपने से अपने में परिणमित हो रहा है। बस वस्तु की स्वतंत्रता और वस्तु के धर्म को समझकर पर द्रव्य से मात्र दृष्टि को हटाकर उसका निषेध नहीं किया है, उसके अस्तित्व का अस्वीकार नहीं किया है। वो वस्तु है, लेकिन वो वस्तु उसमें है और मैं मुझ में हूँ, तो अपने से अपने में आना है। इसलिए परद्रव्य को भी आकाश के फूल की भांति मत समझ लेना कि है ही नहीं, इस अपेक्षा से यहाँ कहने में आया है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। स्याद्वाद से अनेकांतवाद और अनेकांतवाद से सम्यक एकांत। सम्यक एकांत के बाद आगे और कोई भी मार्ग नहीं बचता है। इसलिए आलंबन तो हमें निरंतर स्याद्वाद की शरण लेकर ये बताया है, यानी एकांतवादी नहीं होना है, न निश्चयभाषी, न व्यवहारभाषी और न उभयाभाषी। इन तीनों आभास से छूटकर और शुद्ध नय का आलंबन लेकर व्यवहार में जो मलिन पर्याय है वो भी है, उसका स्वीकार करके वहाँ से हटकर अपने में आने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलंबन नहीं रहता। बस ये अंतिम स्थिति बताई है कि जब जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में, अपने द्रव्य में, उस परम पारिणामिक भाव में, ज्ञायक भाव में, जो भी कहें सारे शब्द है, मुख्यता किसकी है? अपने भावों की। आप उपयोग को कहाँ स्थिर करते हो, कैसे स्थिर करते हो? और ये उपयोग तो भीतर का विषय है, बाहर शब्दों से कही शक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान। जो परमात्मा भी नहीं कह सके तो और कौन कैसे कह सकता है? तो मात्र अनुभूति का विषय बताया है। इसलिए ऐसे जो अनुभूति का विषय है उसके बाद इस शुद्ध नय का भी आलंबन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह तो है, यह प्रमाण दृष्टि है और इसका फल ही वीतरागता है। इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। अब यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त भी नहीं है ऐसा कहा है। वह गुणस्थानों की परिपाटी में छठे गुणस्थानक तक प्रमत्त और सातवें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है। इसलिए अपेक्षा से गुणस्थानों की अपेक्षा से प्रमत्त और अप्रमत्त, क्योंकि ये भी दशा कहाँ है? पर्याय में घटित होती है। क्योंकि गुणस्थानक सारे पर्याय का ही स्वरूप है कि आपके आत्मा की स्थिरता कितनी रह रही है। तो बाहर जितने भी गुणस्थानक बताए गए वो एक आत्मा की अवस्था मात्र है और अवस्था का नाम ही तो पर्याय है। तो आत्मा पर्याय जितना ही, उस अवस्था जितना ही नहीं है। आत्मा तो एक परिपूर्ण तत्व है। कौन? आत्मा यानी मैं। बस अपने मैं में आना है। इसलिए प्रमत्त और अप्रमत्त भी ज्ञायक भाव में ये कोई भी दशा नहीं है। सिर्फ व्यवहार के कथन से समझाने के लिए गुणस्थानों की परिपाटी की अपेक्षा से बताया है। किंतु यह सब गुणस्थानक अशुद्ध नय की कथनी में है। शुद्ध नय में तो आत्मा मात्र ज्ञायक ही है। अब वहाँ शब्द भी नहीं है, विचार भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मात्र है। उसका अस्तित्व का स्वीकार, अनुभव, इसी का नाम बताया गया है। अब यह प्रश्न होता है, अब इसके टीका को हम समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी टीका में कहते हैं, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, यानी किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है, अनादि अनंत तत्व कहा गया है, जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, ऐसा अविनाशी तत्व वही मैं हूँ। कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है और नित्य उद्यत रूप होने से क्षणिक भी नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में
अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की यानी कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव और उनके स्वभाव रूप परिणमित वो नहीं होता, यानी ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य पदार्थों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध ही कहलाता है। इसलिए जो भी परिणमन हो रहे हैं वो परिणमन सब कुछ बाहर और बाहर ही है। आत्मा में, मुझ में अपने शुद्ध नय की अपेक्षा से कुछ भी परिणमन नहीं हो रहा है। मैं अनादिकाल से ज्ञायक भाव शुद्ध ही था, शुद्ध ही हूँ और शुद्ध ही रहूँगा। इस अपेक्षा से मैं प्रमत्त भी नहीं हूँ और मैं अप्रमत्त भी नहीं हूँ। और जैसे दाह्य यानी जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाश की यानी स्वरूप को जानने की ही अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व यानी एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं से स्वयं को ही जानने वाला है, इसलिए स्वयं का करता है, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है और कुछ भी घटित नहीं होता। जब स्वयं से स्वयं में आ जाता है तो बाहर के सारे परिणमन बाहर और बाहर ही रह जाते हैं। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है और अपने को, अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, यानी स्वभाव प्रकाशित होते हुए भी ज्ञान तो ज्ञान ही है, न स्व है न पर है, वह तो ज्ञायक मात्र है, अन्य कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। तो ज्ञायक भाव में आने के लिए सब कुछ, सबका सार एक ही है, कुछ भी न करते हुए एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव में आने का हमें पुरुषार्थ यहाँ करना है। आगे की गाथा 7वीं लेंगे। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। अर्थात ज्ञानी के चारित्र, दर्शन, ज्ञान यह 3 भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से तो ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। जैसे कहा दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तीनों की एक रूपता, तीनों यानी मात्र 3 गुण नहीं है, ऐसे अनंत गुणों की एक रूपता, अनंतानंत पर्याय जो अपने अनंत गुणों में एकत्रित हो जाती है, और ऐसे अनंत गुण जो अपने द्रव्य के आश्रित द्रव्य में मिल जाते हैं, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय की एक रूपता, उसका नाम ज्ञायक है। तो अपने जो दृष्टि का जो विषय है वो हमारा द्रव्य दृष्टि का विषय, यह ज्ञायक को ही बनाने का पुरुषार्थ हमें यहाँ करना है। तो इस बात को सही तरीके से समझने का प्रयास हम आगे के कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से
सकन हूँ सदा देत हूँ। ओम नमः